प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है और इसको बजट को संतोषजनक बता दी है सत्ता, लेकिन विपक्ष का इस पर क्या ख्याल है? बात करने के लिए संजय सिंह हमारे साथ है। संजय जी, आपकी नजर में बजट कैसा है? देखिए, इस बजट की घोषणा के बाद शेयर मार्केट धड़ाम हो गया और ये इस बात का संकेत है कि इससे निराशा हुई है एक बड़े वर्ग को। मैं एक एक करके बात करता हूं। किसानों से आपने वादा किया उनकी आमदनी दोगुना करने की। इस देश का अन्नदाता प्रतीक्षा कर रहा था कि आप एमएसपी के लिए बजट में कोई अलग से प्रावधान करेंगे, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य को दोगुना करने के लिए, जो किसानों को बड़ी उम्मीद थी आपसे, उसको आपने निराश किया। इस देश का युवा आस लगाए बैठा हुआ था कि ये अग्निवीर योजना खत्म करके पुरानी जो सेना की भर्ती होती थी वही बहाली की जाएगी, उसके लिए अलग से सेना के लिए कोई बजट में प्रावधान किया जाएगा, वो आपने नहीं किया। महंगाई को खत्म करने के लिए टैक्स में कोई बड़ी छूट मिलेगी, वो आपने नहीं किया। बल्कि आपने एक काम किया कि इस देश के जो छोटे निवेशक हैं, जो शेयर बाजार में अलग अलग कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं, जिनकी संख्या करीब करीब 10 करोड़ है और उनके परिवारों की संख्या अगर जोड़ ले तो करीब करीब 30 करोड़ है, उनके ऊपर आपने सबसे बड़ी मार कर दी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 से बढ़ाकर टैक्स कर दिया 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स 15% से बढ़ा के कर दिया 20%। यानी कि आपने शेयर बाजार में भी जो छोटे निवेशक थे उनके ऊपर आपने एक बड़ी मार देने का काम किया। दूसरा, जो आपके मित्रों कॉरपोरेट वाले, उनका आपने ख्याल रखा, कॉरपोरेट टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट आया है इससे करोड़ों लोगों को निराशा हुई है। ओपीएस की बहाली की उम्मीद थी लोगों को, लाखों कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली की कोई बात नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि इस बजट से जो निराशा हुई है वो इस देश के लोगों को हुई है और इसका एक उदाहरण भी सामने है कि किस तरह से शेयर मार्केट धड़ाम हुआ है। दूसरा, वित्त मंत्री ने ये कहा है कि टैक्सिंग को आसान बनाया गया है, टीडीएस साइन में भरना अपराध नहीं होगा, युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम है और जो न्यू रिजीम है उसमें जो स्टैंडर्ड टैक्स है उसको 50 से 75 कर दिया गया है। पहले तो इनको इंटर्नशिप करनी चाहिए, देश कैसे चलेगा उसकी इंटर्नशिप तो कर लें भाई। इंटर्नशिप से रोजगार थोड़ी मिलता है, नौकरी थोड़ी मिलती है। सेना को आपने 4 साल के ठेके पे रख दिया और अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। लेकिन सहयोगी दलों का ख्याल रखा गया है, जैसे बिहार का, आप दिल्ली के लिए उम्मीद करते थे। बिहार का आप कैसी बात कर रहे हैं? 9 साल पहले 1.25 लाख करोड़ देने की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने। आप भूल गए आपकी 50,000 करोड़ से काम नहीं चलेगा, 60,000 दे दूं, 70,000 दे दूं, 80,000 दे दूं, 90,000 दे दूं, 1.25 लाख करोड़। क्या हुआ भैया उसका? 9 साल के बाद आज उन्होंने कुछ घोषणाएं की है। पहुंचने तो दीजिए, बिहार कितना पैसा जमीन पे पहुंचता है ये देखिए आप। दिल्ली के लिए हम बता रहे हैं आपको, अभी सारी डिटेल आएगी, देख लीजिएगा। 325 करोड़ से ज्यादा हम लोगों को नहीं मिलता है। बात में शुक्रिया। तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये जो बजट है ये निराशाजनक है और इसका जो सबूत के तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह शेयर बाजार गिरा है वो इस बात का सबूत है कि जिस तरह से जो उम्मीदों के साथ बजट की इंतजार किया जा रहा था उस पर खरा नहीं उतरा। वीडियो की चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भारती में भारतवर्ष।